नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्रविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय वीक। स्टोरीज बाय वीक में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। रियल स्टोरी है जलंधर। जलंधर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रश्मि। रश्मि जो थी उसकी शादी हो चुकी थी। रश्मि रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, प्लस उसके 2 बच्चे थे। हस्बैंड का नाम था अतुल। अतुल और रश्मि की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन रश्मि को कुछ ऐसी आदतें पड़ी हुई थी जिसे सुनकर आप भी हंसना चाहोगे। रश्मि को वो आदतें लगी हुई थी जो कि एक आदमी से उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, और वो चाहती थी रोज मर्द बदलना। रोज मर्द बदलने के चक्कर में उसने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कैसे किया करते थे? रश्मि जो थी रोज डेली का काम ये था, सुबह अपना काम कर लेना, काम करके उनके जो हस्बैंड थे उसको खाना देने के बाद खुद चली जाती थी काम खोज कर अपना तफरी करने। उनका हस्बैंड जो थे वो काम करते थे टैक्सी में। टैक्सी ड्राइवरों की जो मेन कैटेगरी होती है वो ये होती है कि दिन भर तो वो काम करते हैं, शाम को थके होते हैं, यानी दारू के नशे में होते हैं। दारू पी होती है उन्होंने, उसको कोई जिंदगी से मतलब नहीं है। जितना कमाते हैं उसमें से आधा वो खर्च कर देते हैं दारू वालों में, खाने पीने में, और जो थोड़ा बहुत बचाते हैं वो कर लेते हैं। रश्मि की ये आदत नहीं थी। रश्मि पैसे बहुत चाहती थी। रश्मि को चाहिए था पैसा। पैसा यानी उसको नोट ही दिखते थे, सोते उठते जागते बैठते नोट ही दिखते। और नोटों में वो खेलना चाहती थी। नोट उसके हस्बैंड के पास नहीं थे, अतुल के पास नोट नहीं थे, लेकिन करे क्या? उसको अपना एक जीवन साथी मिला हुआ था, यानी टैग मिला हुआ था, जिसके साथ रह के, जिसके सहारे रह के वो अपना ये गलत काम कर सकती थी। ये उसने सोच रखा था। रश्मि अपने बच्चों, उनका बच्चा जो था, एक था 5th में और एक था 7th में। तो बच्चे पढ़ने के बाद स्कूल से आते थे, उनका खाना तैयार निकला था, वो अपना खाना खाते थे। उसके बाद वो अपना ट्यूशन पे चले जाते थे। बच्चे इतने समझदार थे कि ट्यूशन पे चले जाते, सब कुछ होता था। फिर इनकी जो माँ थी, दिन में 2-3 चक्कर घर में वापस में लगा लेती, क्योंकि उसका रोज का काम था 11 बजे निकल जाना और वापस थोड़ी देर के बाद आ जाना। यानी अपना ग्राहक खोजती थी। अगर ग्राहक मिल जाता था वो जाती थी, अपना ऐश करती थी, ग्राहक से पैसे लेती थी, वापस चली जाती थी। ये उसका रूटीन हुआ। अब दिन में तो उसने, जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो दिन में उसने निकलना कम कर दिया। अब ज्यादातर वो रात में निकलने लगे। इनका हस्बैंड जो था तो रात को दारू पी के आता था और सो जाता था, यानी उसको कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दूसरे को जाके सो जाता। इधर जो इनकी जो रश्मि जी थी, वो रश्मि जी रोज शाम यानी बच्चों को सुलाने के बाद 8 बजे तैयार होकर जलंधर के बस स्टैंड के ऊपर चली जाती थी। वहां पे ग्राहक की तलाश में रहती थी। कोई मोटा आसामी मिले, कोई मोटा ग्राहक मिले जो उसको पैसे भी दे और उसकी हवस भी दे। ये जो चीजें थी, ये चीजें उसको ले डूबने। कभी कोई अच्छा ग्राहक भी मिल जाता था, कभी कोई खराब भी मिल जाता था, कभी कोई ऐसा ग्राहक मिलता था जो कि ना पैसे देता था और अपने काम भी कर लेता था, और उसको और रास्ते में छोड़ के भी निकल जाता था, क्योंकि कोई होटल तो ये लोग करते नहीं थे। कहीं इधर उधर ढाबे में चले गए या कहीं और ऐसे ऐसे छोटे मोटे होटल में चले गए जहां पे जो ऐसे वैसे काम होते हैं, होने के बाद ये अपना निकल जाता था। धीरे धीरे रश्मि को ये एक आदत सी पड़ गई, यानी मर्द बदलने की एक आदत सी। वो अपने हस्बैंड अतुल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अतुल की तबीयत बीच में खराब हुई। जब अतुल की तबीयत खराब हुई तो अतुल ने सोचा कि मैं दिन भर तो घर में रहता ही हूँ, तो रात को भी थोड़ा दारू कम कर दूंगा, हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए। जब वो दारू कम करता था तो रश्मि जो थी घर से नहीं निकल पाती थी, क्योंकि वो होश में रहता था। वो होश में पूछता था कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, क्या लेने जा रही हो। इसलिए वो होश में रहता था, तो उसको सब पता होता था क्या नहीं। अदरवाइज वो दारू पी के एकदम एक कोने में पड़ा रहता था, उसको कोई होश नहीं रहती थी कि क्या हो रहा है घर में और क्या नहीं।
धीरे धीरे रश्मि और अतुल में डिफरेंसेस बढ़ते गए। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे भी अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानते थे, माँ की आज्ञा को मानते थे, लेकिन जो पिता थे उनको इस तरह से ये देखते थे जैसे कोई गैरमर्द हो घर में, और कोई खाने पीने की कोई भी चीज डिमांड करनी होती थी तो रश्मि से करते थे, न कि अतुल से। ये सिनेरियो ऑफ मिक्सिंग चलता रहा। ये धीरे 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 एंड तो आना ही था। जब धीरे धीरे ये पाप का घड़ा भर गया रश्मि का, एक दिन रश्मि यानी बस स्टैंड पे खड़ी थी, ग्राहक का इंतजार कर रही थी। कोई ग्राहक आता है, इनको एक लेके जाता है, जलंधर में एक होटल है, 3 स्टार होटल है, वहां लेके जाता है। वो ले जाके ये होटल में ऐश करते हैं। ऐश कर रहे थे, इसी बीच उस होटल में पुलिस की रेड। पुलिस की जब रेड होती है तो चारों तरफ से उस होटल को घेर लिया जाता है, क्योंकि उस होटल में पहले से कई हो रही थी शिकायतें कि इस होटल में इस तरह के कार होते हैं, लेकिन लोगों को नजर में नहीं आ रहा था। कोई भी पुलिस वाला हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा करता है, उसके बाद वो हाथ डालता है। इनके पास पुख्ता सबूत आ चुके थे। कुछ रश्मि की जो आप कह लें किस्मत भी खराब थी, क्योंकि शुरू से ही इसकी किस्मत खराब रही है, तो वहां भी किस्मत इसकी खराब थी। अब वहां पे रेड पड़ती है। रेड पड़ते ही हर कमरे से औरतें आदमी निकलते हैं। कुछ कमरे रियल मदर, कुछ रियल हस्बैंड वाइफ के थे, कुछ इस तरह के हस्बैंड वाइफ थे जो आते थे काम करने के लिए। पुलिस वालों ने उनकी लिस्ट बनाई। उनकी लिस्ट बनाने के बाद उनको रिमांड पर लिया। तो रिमांड पर लेने के बाद उनको लेके आए थाने में। थाने में लाने के बाद लड़कियों को तो उन्होंने औरतों को रिलीज कर दिया, उनको वार्निंग देकर सबको रिलीज कर दिया, और आदमियों को वहां पे बैठाए रखा, 2 दिन के रिमांड पे ले लिया। रश्मि जब वहां से वापस घर आ रही थी, 1:30 बजे रात की बात, 1:30 बजे पुलिस वालों ने छोड़ा, वो घर आ रही थी। रास्ते में घर आते हुए जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंची है, सामने अतुल बैठे। अतुल उस दिन जानबूझ के उसने दारू नहीं पी थी। उसने बोला कि मैं रंगे हाथ वाइफ को पकड़ता हूँ, ये करती क्या है, कहाँ जाती है। 1:30 बजे आते हुए उसने देखा, उसने पूछा भाई कहाँ से आ रही है। तो उसने बहाना बना दिया कि मेरी एक दोस्त है, उसके यहाँ कुछ फंक्शन था, उस फंक्शन में मैं गई थी, उस फंक्शन से वापस आ गया। अतुल ने बोला ठीक है, फंक्शन से कौन सी दोस्ती। ये टैक्सी ड्राइवर तो था ही, इसको तो सब पता है कौन सी गली है, कौन सा क्या है। उसने बोला ठीक है, आप मेरे साथ बैठो, हम चलते हैं। आपको जरा आज मुझे कंफर्म भी करना है कि आप कहाँ गई थी। ये इसमें रश्मि को थोड़ा सा हिचक से आई, और जैसे ही हिचक से आई अतुल ने बोला देखो सच सच बताओ गई कहाँ। और सच सच क्या बताती, उसने बिल्कुल बोला रश्मि और अतुल में एक तरह से गृह युद्ध चढ़ गया। गृह युद्ध इस तरह से कि तुम तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम तो दारू के नशे में डुल रहते हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि बच्चों को क्या खाना है क्या पीना है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, ना पैसा हमें देते हो, ना घर में कोई राशन लाते हो, घर कैसे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो गई है, कुछ तुम्हें पता नहीं। लिहाजा कुछ मत पूछो तो अच्छा है, इससे बढ़िया कि मैं मर जाती तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि मुझे मरना ही नसीब होता कि आपके साथ जो मैंने लव मैरिज की है, ये लव मैरिज सबसे ज्यादा आपने जो सिला दिया वो ये है। तो मैं अगर आपकी ये मुझे कंडीशन बताती, आप इस कंडीशन के और आप इस दूर के इंसान हो, तो मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं करती, नहीं कभी आपके साथ जिंदगी व्यतीत करना सोचती। लेकिन अतुल ने कहा मैंने तो तुमसे प्यार किया था, तुमने भी तो मुझसे किया था, ऐसा नहीं था कि वन साइड, ये बहुत सही था। रश्मि ने बोला हाँ, लेकिन क्या हुआ उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या किया आपने, मुझसे मेरी इजाजत के बगैर आपने मुझे दारू पिला के मेरी इज्जत को लूटा था। सभी आम याद करो वो दिन जिस दिन मेरे माता पिता मेरे घर में गए थे और आप मुझसे मिलने आए थे। आपने मुझे
एक व्हाइट कलर का ड्रिंक्स दिया था पीने के लिए जिसके अंदर दारू थी। उसको पीने के बाद मुझे होश नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस मुझे एक एहसास सा हो रहा था कि मेरे बदन से कोई छीन रहा है, वो तुम थे। तुम्हें याद है कि नहीं है? कहता हाँ मुझे याद है, तुम्हारे कहने पे ही तो मैंने वो ड्रिंक्स दी थी। मुझे क्या पता था कि तुमको पीने के बाद ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि तुम अपने कपड़े फाड़ के मेरे सामने खड़ी हो जाओ। उसने बोला, रश्मि ने बोला ऐसा कुछ नहीं था, वो आपने मुझे शराब पिलाई थी और शराब के नशे में क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, मेरा आपने जिंदगी बर्बाद। अतुल ने बोला ठीक है मैंने जिंदगी तो बर्बाद की थी, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि आप मेरे से शादी करो। आप शादी पे उस समय आबादा हो गई जब आपको ये पता चला कि आपके पेट में बच्चा है, तब आप आबादा हो गई कि मुझे शादी करनी है और आपसे ही करनी है। ठीक है? अतुल ने बोला बिल्कुल सही है। उसने बोला ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये दोनों बच्चे आपके हैं। अतुल ने वहां इमीडिएटली बोला ये पहला तो मैं मान सकता हूँ लेकिन दूसरा मेरा नहीं है। दूसरा किसका गंध है ये सच सच बताओ। रश्मि यहाँ एकदम से हाइपर हो गई। रश्मि ने बोला ये भी तुम्हारा है, तुम मानो ना मानो, तुम दारू के नशे में तुमने जो काम किए हैं तुम्हें याद नहीं है, वो सारा काम करने के बाद ये बच्चा। उसने कहा अच्छा ठीक है ये भी मेरा है। ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है। उसने 2-3 बोतलें दारू पी उसके सामने और पीने के बाद उसको पकड़ के जमीन पर डाल दिया। यानी होश पूरी करने के लिए अतुल रश्मि पर टूट पड़ा। रश्मि ने अपने बीच बचाव में हल्ला कर दिया। सुबह के 3:30 बजे इतना हल्ला हुआ कि लोग वहां पे जलंधर में आसपास के लोग जाने लगते हैं उस समय टहलने के लिए। जैसे टहलने के लोग हल्ला गुल्ला देख के घर की तरफ, ये रश्मि वहां से घर से बाहर निकली, घर की तरफ बाहर गेट की तरफ आने के बाद लोग वहां जा रहे थे, पूछे क्या हुआ क्या हुआ। उसने बोला कि वो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, उसने दारू पी रखी है और मेरे को छोड़ दिया है, मेरे को इस तरह करने जाना है। वो अंदर आए तो बोला, तुमने बोला ये पति पत्नी का मामला है, आप लोग बीच में ना आए तो अच्छा है, हट जाओ, ये आवारा है बच्चलन है। उसने बहुत सारी गालियां दी उस रश्मि को। लेकिन रश्मि ने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये खुद ही बदनाम है, ये खुद ही दारू पीता है, दारू पीने के बाद क्या हरकतें करता है क्या बताएं। ये बहस रश्मि और अतुल में चल रही थी। इतनी देर में क्या होता है, लोग वहां से आते जाते लोग चले गए। रश्मि को वापस खींच के अंदर लेके आता है, इतनी बुरी तरह से उसको पीटता है रश्मि को कि रश्मि के होश नहीं होता कि उसको कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई। जब अतुल को होश आता है सुबह जो 1:30 बजे 12-12:30 बजे, बच्चे तो स्कूल भी नहीं गए थे। जब रश्मि को होश आता है तो रश्मि एफआईआर कराने थाने में जाने से पहले अपने माता पिता को फोन करती है। माता पिता को फोन करके ये बोलती है कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी पिताजी और माता जी कि आप लोग का कहना नहीं माना, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है और मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। आप मुझे तत्काल प्रभाव से यहाँ से ले चले। उनके माता पिताजी इटावा में रहते थे, इटावा में रहते थे और इटावा में एक छोटा सा बंगला रहता था उनका, वहां पर उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम आपको वापस इटावा ले चलते हैं। वापस आए, रश्मि को लिया, रश्मि के दोनों बच्चों को लिया, लेके वो इटावा चले। लेकिन रश्मि ने जो जलंधर में अपनी जो एक रूप बना रखी थी, वो जलंधर की रानी कहला रही थी। उसके जलवे इतने थे कि उसको कोई भी देखता था 2 मिनट पसंद करता था, क्योंकि नैन नक्शे उसके बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर भी थी और वहां की होश उड़ा देने वाली, जिसे कहते हैं जलंधर की रानी थी। और ये सारे काम में जो आई उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था उसका पति देव था, यानी अतुल। अतुल अगर दारू नहीं पीता, अपनी वाइफ को यानी रश्मि को पैसे देता, रश्मि को खुश रखता, तो डेफिनेटली कभी भी इस दूसरे हरकतों की तरफ नहीं जाती। लेकिन रश्मि ने भी ये सोचा कि अगर ये अपनी जिंदगी जी सकता है तो मैं भी अपनी जिंदगी जीने का हक रखती हूँ। इसलिए दोनों में युद्ध होने लगा
वो दूसरे युद्ध में कूद पड़ी, ये दूसरे युद्ध में थे। और देखिए ये लव मैरिज का जो पॉइंट है, ये दोनों को बर्बाद कर। यानी आज अतुल अलग रहता है, रश्मि अपने माँ बाप के पास दोनों बच्चे लेके रह रही है। रश्मि के पास न तो इस समय कोई मोबाइल है, न तो इस समय कुछ है, केवल माता पिता के साथ रह रही है। और आज भी वो जिंदगी व्यतीत कर रही है एज अ मैरिड वुमेन, जबकि उसने ये सोच रखा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अतुल के साथ ही रहूंगी, यानी अतुल का टैग लेके ही रहूंगी। जब इनको कुछ हो जाएगा उसके बाद आई चेंज में। इतना कहने के बाद माता पिता ने भी उसके हाथ जोड़ दिए। उसने कहा ठीक है, आपको जैसे भी रहना है रहो, लेकिन अब आप अगर आप जाना चाहते तो तुम के पास जा सकते। रश्मि ने हाथ खड़े कर दिया, रश्मि ने बहुत पकड़ लिया माता पिता की, मुझे उस नर्क में न ढकेले तो अच्छा है। उस नर्क में माता पिता क्यों ढकेलेंगे? उस नर्क में पहले ही जाने से रोक रहे थे, तो अब क्यों जाने देंगे? इसलिए लिहाजा वो वहां नहीं गई और आज वो अपने माता पिता के साथ है। कुछ ट्यूशन पढ़ा लेती है, कुछ ट्यूशन से पैसे आ जाते हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों लड़के हैं, मान के जैसे दोनों लड़के हैं, इसलिए उसकी जिंदगी अच्छी कट रही है। और इधर अतुल अपना वही दारू पी के टैक्सी चढ़ा के जो पैसे आते हैं, बचे बचे खा गए ऐश। तो अब आप देखिए लव मैरिज के प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है कि आपको आपका पति या आपकी पत्नी कैसे मिलती है। यानी पति पत्नी जो है रेल के दो पहिए, दोनों अगर बराबर चलेंगे तो ही आप आगे जा सकते हो, वरना एक पहिया भी गड़बड़ हो गया तो आप देखिए दूसरा पहिया नहीं चल सकता। इसलिए आप बड़े सतर्क रहें, जिंदगी में एकदम होशियार रहें, हर जगह एकदम आंख से देखें, कान से सुने, फिर फैसला करें। किसी के बातों पे आके कोई भी फैसला लेने से पहले अपना खुद विचार रखें। हमारा इस स्टोरी को बताने का मतलब यही था कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आजकल की जो नई जवान पीढ़ी है वो माता पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानती है। माता पिता का कहना नहीं मानने की वजह से इस तरह के गलत संगत के साथ पड़ जाते हैं और गलत लोगों के साथ शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाता है, शादी हो जाती है और पति उनको बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो उंगली उठती है वो उठती है आदमी पे, कभी भी उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि आदमी को कोई कुछ नहीं कहता है, वो तो आज इधर है कल उधर है। लेकिन औरत अगर घर के दहलीज से बाहर भी पांव रखती है उसका कैरेक्टर लूज हो जाता है। और अगर इंसान, वही इंसान जो आदमी है, वो कहीं भी घूमता रहे, कहीं भी कुछ करे, उसका कैरेक्टर लूज नहीं किया जाता। ये कुछ प्रकृति के नियम है। बस आज एपिसोड में इतना ही। आप स्टोरीज बेबी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।